बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार। नाटक समय सार में बंद द्वार है और अब इसके अंतिम 3-4 छंद बाकी रह गए हैं। कल अपन ने 54 नंबर का छंद पढ़ा था। शरीर मन वाणी से रहित आत्मा का स्वरूप क्या है और उसकी विचार की प्रेरणा, ये सब 54 नंबर का जो कलश है, छंद है, उसमें आया है। अब यहाँ आत्मा के अनुभव करने की विधि बताते हैं। आत्मा अनुभव कैसे किया जाए, पहले अपन इसका पाठ करते हैं। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप की जय भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो की जय भिन्न, ताहु में सुबुद्धि को बेलास भिन्न जानिए। तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह सुत ज्ञान के प्रमाण और आनिए। वाई को विचार कर वाई में मगन हुए, बाको पद साधे वे को ऐसी विधि ठानिए। देखो यहाँ पर आत्मा का अनुभव कैसे करें, तो कहते हैं प्रथम सुदृष्टि सो, शरीर रूप कीजिए भिन्न। माने ये जो शरीर है ना, देह मन वाणी, शरीर माने देह मन वाणी, इस पहले में पहल क्या करना चाहिए कि पहले में पहले ये देह मैं नहीं हूं, ऐसा विचार करना चाहिए। देह से मैं भिन्न हूं, पहले में पहल। देखो अभी सुबह जो चर्चा चल रही है ना, वो भी यही है ना, ना हम देह हो, मैं देह नहीं हूं। हाँ, माने देह मन वाणी उसमें तीनों एक साथ लिए हैं। हाँ, वो तो पहले तो शरीर न्यारा और मैं न्यारा, और ये अपन शुरू से ये बात कहते आए कि शरीर की सत्ता से मेरी सत्ता न्यारी है। पहले ये जानना, इसको नक्की करो, बिल्कुल पक्का करो। पहले में पहल काम ये है, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। फिर उसके साथ में और भी सूक्ष्म शरीर हैं, माने तेजस शरीर है और कार्बन शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है, ये भी न्यारे हैं। मोटा मोटी तो पहले इसको अलग करो। सूक्ष्म शरीर तो अपने को दिखाई नहीं देते, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन ये तो हमारे ज्ञान का विषय है और इसमें ही हमारा एकत्व है। जो हमारे विकल्प के बाहर है उसमें भले ही हमारा एकत्व हो, लेकिन हमें उसमें एकत्व भी दिखाई नहीं देता है, और ये तो प्रकट में एकत्व मालूम पड़ता है। और इसलिए सभी जगह जो अज्ञान की या बहिरात्मा का, जो बहिरात्मा को जो परिभाषित किया गया है, तो मैं देह जीव को एक गिने, ऐसा आया है ना, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। माने देह और जीव ये दो नहीं है, ये एक ही है, ऐसा अपने को माने कि मैं जीव हूँ, मैं देह सहित ही तो हूँ, देह के बिना मैं जीव कैसे हो सकता हूँ, देह और मैं एक ही हूँ, ऐसा मानता है। इसलिए पहले ये दो सत्ताएं न्यारी न्यारी हैं, मेरी सत्ता न्यारी है और देह की सत्ता न्यारी है।
और जैसे ये देह की सत्ता न्यारी है, वैसे ही अन्य जो सूक्ष्म शरीर हैं आगम के अनुसार, देखो ये जो शरीर है अपना औदारिक शरीर जिसे कहा जाता है, तो ये तो अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वे अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय नहीं है, इसलिए आगम प्रमाण से अपन उन्हें जानते हैं। दूसरे मत वाले तो ये नहीं जानते हैं। कौन से? जो सूक्ष्म शरीर है, वे तो एक यही शरीर को शरीर मानते हैं, और कार्बन शरीर और तेजस शरीर उसको शरीर मानते ही नहीं। उनके उनके यहाँ इसका कोई विधान ही नहीं। तो इसलिए पंडित साहब ने ये लिख दिया कि तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानी। पर वास्तव में तो मुख्य रूप से तो ये जो औदारिक शरीर है और आत्मा है, इन दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। मूल बात ये माने न्यारा जाने कैसे हम या उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है। और सत्ता न्यारी न्यारी है तो या उनके गुण पर्याय न्यारे न्यारे हैं। जीव के कहो, आत्मा के कहो, गुण पर्याय न्यारे हैं, और देह के गुण पर्याय न्यारे हैं। ठीक है। देह की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, और जीव की क्रिया का कर्ता देह नहीं है। ये इतनी बातें उसमें आनी चाहिए। भिन्न जानना है ना, तो भिन्न कैसे जानेंगे? ऐसे भिन्न बहुत जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ साहब, देह यहाँ पड़ी रह जाती, जीव में रह जाता है। जीव और देह तो भिन्न ही भिन्न है, जीव और देह तो भिन्न ही भिन्न है। हम जानते हैं ना, तो जान लिया। नहीं जाना है तो उसकी दक्षिणा नहीं जाने की वो करना कैसे? हाँ, क्या है, कौन सा तत्व है ये, कौन सी वस्तु है ये, इसके क्या द्रव्य गुण पर्याय क्या है? उत्पाद द्रव्योत्तम सत, ऐसी सत्ता है इसकी, ये स्वयं स्वतंत्र रूप से पूरा उत्पाद द्रव्यात्मक अपने आप में है, और जीव अपने आप में पूरा उत्पाद द्रव्यात्मक है। उसका जीव का उत्पाद द्रव्य और देह का उत्पाद द्रव्य दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं है, स्पर्श करते नहीं है। एक दृढ़ता पूर्वक ये समझना है। दृढ़ता जब भी आएगी वैसे जानेंगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पहले ऐसा विचार तो करे। ऐसे ही मान लेने से मानना नहीं होता है कि भाई यहाँ शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम तो जानते हैं साहब, आया कि नहीं आएगा हमारे ज्ञान में। शरीर के द्रव्य गुण पर्याय और अपने द्रव्य गुण पर्याय, शरीर का उत्पाद व द्रव्य और अपना उत्पाद व द्रव्य बिल्कुल अलग अलग जानने में आवे है। और जैसा पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में लिखा है कि पर के अंश को अपने में नहीं मिला, अपने अंश में नहीं मिला, पर का अंश अपने में नहीं मिला, और अपना अंश पर में नहीं मिला। ए होना चाहिए। एक ज्ञानी तो काम करेगा ना, ज्ञान को ऐसा काम करना। इसलिए प्रथम सुदृष्टि शरीर रूप की जय। एक बात हुई है, बहुत गंभीर है। अब दूसरी बात करते हैं। अष्टकर्म भाव की उपाधि सौ की जय भिन्न। 8 कर्म हैं, उन कर्मों के उपाधि जो औपाधिक भाव है कर्म के निमित्त से, वे भी न्यारे हैं। वो उपाधि वो मेरा स्वरूप नहीं है। उपाधि माने कर्म के उदय से होने वाली जो दशा है। ठीक है। कर्म के उपाधि माने जैसे कर्म की उपाधि को अपन कैसे पहचानेंगे? बोलो, अभी तक मैंने कई बार बताया है, तो कैसे पहचानेंगे क्या उपाधि है? कर्म की उपाधि कौन सी है? कर्म की उपाधि कौन सी है? नाम वगैरह देखो, हम प्राय ये जानते हैं
मैं पहले तो सामान्य बात करूंगा, अपनी जो भाषा है उसमें, फिर शास्त्र के अनुसार बात करूंगा। कि हम ये जानते हैं कि देखो भैया, इनका स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है। वे बहुत सरल स्वभाव, वो बहुत तेज तर्रार है, वे बहुत चतुर है, वे तो बिल्कुल सरल है साहब। वे तो इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि जो कह दो सो कर लेंगे, नहीं तो नहीं, तो वो बैठे रहेंगे। ये क्या है? ये कर्मोपाधि है। चेतना वस्तु है ना, उस वस्तु के साथ में एक कर्म की उपाधि है। ठीक है। अब शास्त्र के अनुसार कि जो हमारे परिणाम चल रहे हैं, विकार विकारी, जो जैसे जैसे हर समय, वे सब कर्म की उपाधि है। ठीक है। ये चतुराई, ये सीधापन, ये दीनता है, ये अकड़, ये सब किसी का व्यक्ति का होता है ना, बहुत अकड़ू घाव होता है वो, बात बात पे अकड़ जाए, बात बात पे अकड़ जाए, ऐसा होता है ना कोई कोई है? मेरे एक रिश्तेदार थे, तो वो ऐसे ही थे, कुछ नहीं था उनके पास, दुकान में बैठते, ठीक है ले जा तो ले जा, नहीं तो ले जा, चल भाग। किसी से सीधे कोई बात नहीं करते थे, ये स्थिति थी ऐसी वो। तो ये सब औपाधिक भाव। कोई कोई होता है ना, जैसे बिल्कुल प्राय महिलाओं में ऐसा होता है, हर चीज की चिंता करना, हर चीज की चिंता करना, हर चीज को अपने स्थान पर रखना, कोई चीज इधर उधर ना हो, जो जहाँ कहा है वहीं वहीं रहो, ऐसा इसको सारी वस्तुएं सब संभाल के रहो, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ रखना, थोड़ा भी इधर उधर तो चिल्लाने लगे। ये क्या है? ये कर्म की उपाधि। कोई ऐसा है, कुछ भी पढ़ा रहा उल्टा सीधा, कोई पढ़ा रहा तो कोई चिंता ही बात ही नहीं, कौन आएगा कौन देखेगा है, लेकिन वो पढ़ा तो पढ़ा, वो कोई लापरवाह। ऐसा कई कई लोगों के घर में अपन जाओ, ऐसे ही पड़ा होगा, हाँ बिखरा पड़ा है सब, एक जूता यहाँ पड़ा हुआ है, एक चप्पल वहां पड़ी हुई है, एक फलाना ऐसा पड़ा हुआ है, वैसा पड़ा हुआ है। बच्चों ने कुछ कर दिया तो फैला हुआ, तो फैला ही हुआ है, ये स्थिति रहती है। तो ये जो वो लापरवाही है, क्या है? कर्म उपाधि है। सावधानी है तो क्या है? कर्म उपाधि है। क्यों? आत्मा तो चेतना स्वभावमयी वस्तु है ना, बस। तो चेतना स्वभाव मात्र, बस, बाकी ये सब कर्म की उपाधि है। सबका अलग अलग प्रकार का नेचर। एक गाथा आई है नियम सार जी में, नाना कम्मा नाना जीवा, ऐसा करके नियम सार जी गाथा है। माने नाना प्रकार का कर्म है, कर्म का उदय है, नाना प्रकार के जीव है, हमारे जीवों के परिणाम, ये सब कर्मोपाधि है। और ये सब समझना बहुत जरूरी है अपने। इसलिए बोला है ना, कर्मा तो ना अपरमा। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो प्रमत्त प्रमत्त की बात है, वो गुण स्थान प्रमाण की बात है, वो अलग बात है। यहाँ तो ये सामान्य बात कर रहे हैं, ये कर्मोपाधि है। ठीक है। तो नाना प्रकार का कर्म है, वो नाना प्रकार के जीव के परिणाम है, ये सब कर्मोपाधि है। तो ये अपने लिए भी, अपने को भेद विज्ञान करना, और दूसरे को भी ऐसा ही चेतन वस्तु न्यारा, और उसके ऐसे परिणाम, ये औपाधिक भाव है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो अज्ञान के कारण से मिला के देखते हैं,
तो हम उससे उलझ जाते हैं सामने वाले से। अगर हम सम्यक प्रकार से देखें ना, कर्म की उपाधि है, उसका ऐसे ही स्वभाव है, ऐसे ही है, ऐसे ही परिणाम करने वाला है, हमें क्या करना है? हमसे दो बातें भी कह रहे तो भी चुपचाप सुन करके शांति से अपना काम करो। क्या है इसकी कर्म की उपाधि है भाई, ये चेतन वस्तु है ना। यहाँ उसकी बात नहीं है, लेकिन वो तो चारित्र की बात है। पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन में कर्म की उपाधि क्या है? सो कीजिए भिन्न, उसको भी भिन्न करो। अब आगे कहते हैं, ताऊ में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। अब उसमें भी, ये तो भिन्न कर दिया हमने, अब उसमें भी अब जो बचा है सुबुद्धि का विलास। सुबुद्धि का विलास माने क्या? सात तत्व की समझ, ये सुबुद्धि का विलास। ठीक है, ये इसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की बातों को ज्यों का त्यों समझना, प्रमाण और न्याय, ये सब सुबुद्धि में आ जाते भैया। प्रमाण और न्याय, युक्ति, युक्ति का अवलंबन ऐसा आता है ना, आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन। तो युक्ति का अवलंबन कौन करता है? वो बुद्धि है ना अपनी, वो बुद्धि युक्ति का अवलंबन करती है। ये जो अभी जो कहा जा रहा है ना सब, ये क्या है? ये सुबुद्धि माने वो ये बुद्धि उसका अवलंबन करके सब बता रही है कौन क्या है कौन नहीं है। ऐसा जो ज्ञान जानता है, जो बुद्धि जानती है उन सबको, कौन कौन क्या 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 कैसे कैसे है, निमित्त निमित्त भाव कैसे कैसे हैं, किस किस के साथ में कौन निमित्त है कौन क्या है। जैसे प्रमाण और न्याय तो मैंने बताई थे, ये व्यवहार में निश्चय में उनके भेद वगैरह, ये सब सात तत्व वगैरह, ये सब, ये सब जो जानने का कार्य, इसका नाम सुबुद्धि है। ताहू में सुबुद्धि को विलास, ये सुबुद्धि का विलास है भैया, इसको भिन्न जानिए। हाँ, मतलब ये मैं नहीं हूं, ये शरीर में नहीं, ये उपाधि ये मैं नहीं, और ये सुबुद्धि का जो विलास है ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? प्रश्न हो तो कर लेना भैया। अकेला चेतना स्वभाव को, चेतना भाव को पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना, आत्मा को जानना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इसको जानने वाली बुद्धि को सुबुद्धि का विनाश। निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है, इसको जानने वाली बुद्धि को सुबुद्धि का विनाश है। सूक्ष्म है, क्या करें, कैसे जगत को पता चले, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बैठना। ठीक है भैया, हम देह को तो अलग जान लेंगे। हाँ, है, उपाधि को भी जान लेंगे चलो। अब इस बुद्धि के विलास ये इसका क्या करें, और ये हुए बिना रहती नहीं है। हाँ, हुए बिना रहती नहीं है, और ये भी अब आप नहीं है, ये भी बाहर की चीज है। बोलो भैया, कोई कठिनाई हो तो पूछना, क्या करें? उपाय दूसरा कुछ है नहीं, ये तो समझ नहीं होगा। अब इसमें भी तो केवल इतना ही बता देंगे, इसका अर्थ कर देंगे, सुबुद्धि का विलास। अब जो अपन डिटेल इतना अपन कर रहे हैं, तो यहाँ भी इसमें थोड़ी आएगा। सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। अब कहते हैं, तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप है। अब ये तीन दरवाजों से अंदर पहुंचोगे हैं, वहां वो चेतना
स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, अखंड विराजमान है। वह श्रुत ज्ञान के प्रमाण हो रहा नहीं है, उसे श्रुत ज्ञान प्रमाण से जानो। क्या कहा? श्रुत ज्ञान प्रमाण से जानो। श्रुत ज्ञान प्रमाण क्या है? ये भी बड़ी समस्या है। देखो, ये तीन चीजें कही ना, ए में नहीं और ए में, दो हो गई ना, दो बातें। मैं कौन और मैं कौन नहीं, इन दोनों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम श्रुत ज्ञान प्रमाण है। बोलो, समझ में आएगा कि नहीं? ये मेरे पड़ोसी का घर है और ये मेरा घर है। पड़ोसी का घर मेरा घर नहीं है और मेरा घर मेरा है। इसका नाम शुद्ध ज्ञान प्रमाण है। आया समझ में? नहीं आया? यहाँ तो है, बस सुबुद्धि में उसमें अंतर क्या है? नहीं, वो सुबुद्धि है ना, तो उसको भी भिन्न करना है ना। यहाँ तो फिर उस प्रमाण तो चेत भाई, तो चेत, हाँ, तो पहले जानो तो सही श्रुत ज्ञान प्रमाण से ऐसा। फिर वो वो श्रुत ज्ञान प्रमाण वो विकल्प है और वो बुद्धि के विलास में आ जाएगा। इसलिए अब तो तुम तो अंदर जो चेतना दिखाए ना तुम्हें, चेतना भगवान आत्मा, बस उसमें बैठ जाओ चुपचाप जाकर के, ये बात है। फिर वो छूट जाएगा। लेकिन वो तो साधन है ना, वो साध्य नहीं है, इसलिए छुड़ाया है उसको। नहीं आया क्या? साध्य की प्राप्ति के लिए साधन को भी छोड़ना पड़ेगा, साधन की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि तुम कैसे जानो, ये श्रुत ज्ञान प्रमाण से जानो। तो प्रमाण का मतलब ही है, श्रुत ज्ञान प्रमाण का, कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं उसे भी जानना। क्या कहा? जो नहीं हूं उसे भी जानना। हाँ, नहीं तो श्रुत ज्ञान प्रमाण नहीं होगा। अगर हम जो मैं नहीं हूं उसे हम नहीं जानेंगे तो श्रुत ज्ञान प्रमाण नहीं होगा। और जो मैं हूं उसे नहीं जाने और जो मैं नहीं हूं उसे ही जाने, तो भी श्रुत ज्ञान प्रमाण नहीं होगा। एक को जानने में श्रुत ज्ञान प्रमाण नहीं होगा। दोनों जैसे जैसे हैं वैसे वैसे जानना है, ये बात है। इसीलिए तो वो मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्ध, गया काम से, वो कुछ नहीं जाना। देखो, श्रुत ज्ञान प्रमाण तो वो ज्ञानी को होता है, सम्यक ज्ञान होता है वो, और वो सपर प्रकाशक दीपक की तरह होता है वो। दोनों उसको जानने में आते हैं, मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। अभी अभी जैसे अपन ने ये शरीर की बात की थी ना, तो कितनी बातें आई थी उसमें। उसके उत्पाद व द्रव्य को जानना, अपने उत्पाद, ये श्रुत ज्ञान प्रमाण में आ गया सब। ध्यान में आया ना? सुबह निमित्त और उपादान की बात आई थी, तो निमित्त को जानना, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य उपादान से होता है, निमित्त के बिना नहीं होता है, उसको ज्यों का त्यों जानना, ये श्रुत ज्ञान प्रमाण है। निमित्त को भी जाने, ऐसा नहीं कि उपादान से कार्य होता है, उपादान से, और निमित्त को नहीं जाने। वो जिस काल में कार्य होगा उस काल में निमित्त अवश्य होगा, और निमित्त को जाने नहीं, तो वो तो उपादान से कार्य होता है ना, उपादान से कार्य होता है ना, तो श्रुत ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ, ऐसा आशय। वह श्रुत ज्ञान के प्रमाण और आनीय। अब देखो, वाही को विचार कर, आ गया ख्याल में? वाही में मगन हो जाए,
बस उसी का विचार चले, उसी का विचार चले, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, यही विचार चले, यही विचार चले, और फिर उसको छोड़े। पंडित साहब ने रेसिपी चिट्ठी में लिखा है ना, सविकल्प से निर्विकल्प। कैसे, क्या क्या विकल्प चलते हैं? पहले परद्रव्य के विकल्प चलते हैं, मैं कौन नहीं हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, और इसमें मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा। ठीक है। फिर बाद में पर का विकल्प छूट जाए, केवल स्व संबंधी विकल्प रह जाए, फिर वो स्व संबंधी विकल्प भी छूट जाए। ये है बाही को विचार कर, बाही को विचार कर, वाही में मगन हो जाए, फिर उसमें ही मगन हो जाए। काय में मगन हो जाए? वो भगवान आत्मा चेतना स्वभाव, ऐसा जो आत्मा है, उस आत्मा में ही ये उपयोग मग्न हो जाए, लीन हो जाए। बाको पद साधवे को ऐसी विधि ठानिए, उसके पद को साधने के लिए। वो तो परमात्मा है ना, चेतना स्वभाव वही, तो उसके पद को साधना माने पर्याय में परमात्मा बनना, इसका मतलब है उसके पद को साधना है, क्योंकि वो तो परमात्मा है ना स्वयं। अभी वर्तमान में जितनी जीव राशि है, सब चेतना स्वभाव में ही, स्वभाव की दृष्टि से, शुद्ध नय की दृष्टि से परमात्मा ही है। ख्याल में आया कि नहीं? तो इसलिए उसका पद साधना माने परमात्मा का पद साधना, अर्थात पर्याय में परमात्मा बन जाना। तो वो पर्याय में परमात्मा बन जाने के लिए ये विधि है भैया, ये कहा पंडित साहब। अर्थ है, देखो, पहले भेद विज्ञान से स्थूल शरीर को आत्मा से भिन्न मानना चाहिए। और देखो, शरीर के साथ में अकेला शरीर नहीं, मन, वाणी, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास वगैरह सब, इसकी जो हरकत, सब जो भी हरकत है, जो भी हरकत है, हाँ, लोग क्या समझ, शरीर अलग बद में अलग। अब उसकी हरकत को देखते ही नहीं है कि इसकी हरकत भी मेरी हरकत नहीं है। वाणी, आवाज निकलती है ना, आवाज, जीव तो ओंठ तालू चलते हैं ना, ये सब तो एक किसके हैं, आत्मा के हैं। इसमें आत्मा का कुछ तो होगा, कुछ तो आत्मा के बिना कैसे आत्मा निकल जाता, तो फिर ये नहीं बोलते ना, ये न आवाज निकलती है, न श्वासोच्छ्वास चलता है, न नाड़ी चलती है। इसका मतलब आत्मा का कुछ तो है ना। आत्मा का जो आत्मा उसमें गाता है, ये सब बातें विचार करने योग्य हैं। स्थूल शरीर को आत्मा से भिन्न मानने का मतलब ही है भैया, ऐसा दिखे कि आत्मा का इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर उस स्थूल शरीर में तेजस और कार्बन सूक्ष्म शरीर हैं, उन्हें आगम प्रमाण से भिन्न जानना चाहिए। पश्चात अष्ट कर्म की उपाधि जनित राग द्वेषों को भिन्न करना। मैंने उपाधि का मतलब बता दिया भैया अभी तुम्हें सब, ठीक है। वो सब उसमें राग द्वेष आ गए ना, सब ये राग द्वेष के कारण ही होता है। किसी की कसाई किसी प्रकार की, किसी की कसाई किसी प्रकार की, किसी की रुचि किसी प्रकार की, किसी की रुचि किसी प्रकार की है। किसी को पढ़ने में ज्यादा रुचि होती है, किसी को कुछ और कार्य करने में रुचि होती है। ये हॉबी होती है ना, हॉबी। हॉबी क्या है? ये उपाधि भाव है शास्त्र की भाषा में। तो हमारी तो ये हॉबी है, हमारी ये हॉबी है। कई लोग अखबार पढ़ते हैं ना, अपने
सरसरी तौर पे देखा और चलो ठीक है भैया, होगी मोटी मोटी देख ली। कई लोग भी बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल चाट रहे हैं इसको, खा जाएंगे पूरा अखबार, छोड़ेंगे नहीं रेंज मात्र में। तो ये सब ये रुचि इस तरह की, ये औपाधिक भाव है। पद में रुचि होना औपाधिक भाव। हाँ जी हाँ। मैंने वो सब मैं तो एक गिनती गिना रहा हूँ तुमको कि क्या क्या औपाधिक भाव में क्या क्या आता है, ये सब बता रहा हूँ। अष्टकर्म की उपाधि, और ये सब कर्मोदयजन्य भाव ही है, अलग अलग प्रकार के। कोई किसी की बुद्धि तेज है, किसी की बुद्धि मंद है, ये सब उपाधिक भाव में आ जाते हैं। और फिर भेद विज्ञान को भी भिन्न मानना चाहिए। हाँ, सुबुद्धि का बड़ा समझ गया ना। यहाँ तो भेद विज्ञान कह रहे हैं, मैंने सब बता दिए, सात तत्व का, ये सब भेद विज्ञान की बात आ गई ना। और देखो मैंने अभी प्रमाण, श्रुतियान प्रमाण की बात बताई थी, उसमें भी भेद विज्ञान की बात थी ना। भेद विज्ञान को भी भिन्न मानना चाहिए, क्योंकि भेद विज्ञान भी विकल्प रूप है। जितना विकल्प का एक अंश भी वो उपाधि है, ऐसा समझना। उस भेद विज्ञान में अखंड आत्मा विराजमान है। उसे श्रुत ज्ञान प्रमाण व नए निक्षेप आदि से निश्चित करके उसी का विचार करना। और ये श्रुत ज्ञान प्रमाण से, प्रमाण का मैंने तुम बता दिया अर्थ, ठीक है। मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, दोनों का ज्ञान एक साथ होना, इसका नाम श्रुत ज्ञान प्रमाण है। जैसे अपने को पड़ोसी का घर और अपना घर, और एक इनका घर मेरा नहीं है, मेरा ये घर मेरा है, हाँ हाँ, इसका ज्ञान होना, इसका नाम प्रमाण ज्ञान है। और वहां सारा उसका पूरा जितने विशेष है ना स्व और पर के, वो सारे विशेष जानने में आवे, ख्याल में आया। तो श्रुत ज्ञान प्रमाण और नए जो है प्रमाण के अंश है। नए प्रमाण में क्या अंतर है? नए एक अंश और प्रमाण दोनों विवाद है। हाँ, ये बात, शाबाश। प्रमाण तो दोनों को जाना है, और नए दोनों में से एक बार में एक को जानेगा, उसका नाम है नए। लेकिन वो प्रमाण पूर्व का ही नए होता है, प्रमाण के बिना नए नहीं होता है, क्योंकि दोनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक एक का भी सच्चा ज्ञान नहीं होगा ना। और प्रमाण के बिना एक को जाने तो वो सच्चा ज्ञान नहीं है एक का, भले ही सच्चा जानता हो तो भी एक का सच्चा ज्ञान नहीं हो। दोनों को जाने बिना, दोनों को एक साथ ज्ञान उसको है, जैसे पड़ोसी का घर और अपना घर, दोनों का ज्ञान है। तो अपने घर का ज्ञान अकेले का तो वो सच्चा है। समझ में आया? और दोनों का ज्ञान नहीं है, और फिर अपन ने अपने को क्या करना है दोनों का ज्ञान करने से? अपन तो अपने घर को जानते हैं ना, अपन तो ये जानते हैं ना, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, बस। तो जान गए आत्मा को? शुद्ध नहीं जाना है। जब तक आत्मा में जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता को अशुद्धता नहीं जानेगा, और आत्मा की शुद्धता को भी शुद्धता नहीं जानेगा, दोनों का ज्ञान नहीं होगा। ख्याल में आया कि नहीं है? और वह अशुद्धता कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, और शुद्धता कैसी होती है, कैसे कही जाती है, और दोनों आत्मा की अवस्थाएं, दोनों आत्मा की बातें हैं, दोनों को बराबर से जानना वो प्रमाण है। तब आत्मा शुद्ध है या नय है, ऐसा जानना। आया कि नहीं आया ख्याल? वो उभयवासी में उसमें निश्चयवासी में क्या होता है? आत्मा को शुद्ध मानता है, आत्मा, अरे भाई, वो आत्मा में अशुद्धता को स्वीकार ही नहीं करता है, वो आत्मा को शुद्ध मानता है। तो आत्मा को शुद्धता शुद्ध कैसे मान ली भैया तूने, अशुद्धता को स्वीकार नहीं किया तो?
ये बात है। बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। नए निक्षेप आज से निश्चित करके, तो नए भी समझ में आ गया, प्रमाण भी समझ में आ गया, उससे निश्चित करके। और निक्षेप माने, निक्षेप का अर्थ होता है रखना। निक्षेप का मतलब है क्षेपण करना, होता है ना, क्षेपण करना। तो वस्तु को शब्दों में रखना, काय में रखना, वस्तु को शब्द। देखो, जितना स्वाध्याय है, जितनी चर्चा है, और नए और प्रमाण की बातें हैं, तो बिना निक्षेप के, बिना शब्दों के पूरी हो सकती हैं क्या? तो ये कहा जाता है ना जब, कि शब्दों का और पदार्थ का क्या संबंध है। हाँ, वाचक वाच्य संबंध है। ठीक है। तो निक्षेप क्या करते हैं, निक्षेप को शब्दों में रखते हैं पदार्थ को। ठीक है। और फिर शब्द में उस पदार्थ को रख दिया, और फिर उस शब्द से चार प्रकार से जाना जाता है उसको। स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, और कौन सा है वो, नाम नाम निक्षेप। ऐसा इस शब्द एक ही है। जैसे अरहंत है, नहीं, स्थापना निक्षेप है। इनमें स्थापना कर दी। हाँ, मेरा नाम अरहंत है, या मेरा नाम महेश है, इसका नाम नाम निक्षेप है। क्यों, मैं वो वस्तु नहीं हूं, मैं तो नाम रख दिया गया। ऐसा है। जैसे किसी का नाम जीवन लाल, तो जीवन उसका नाम है, तो जीवन माने जीव। ऐसा है। किसी का नाम लिख दिया दौलत राम, लक्ष्मी चंद, तो नाम निक्षेप है ना। लक्ष्मी लक्ष्मी कुछ है नहीं उसके पास, वो तो कंगाल है, और नाम लक्ष्मी चंद है। ऐसा है। तो इसका नाम निक्षेप है। आदि से निश्चित करके उसी का विचार करना, और उसी में लीन होना चाहिए। मोक्ष पद पाने की निरंतर ऐसी ही रीति है। और निक्षेप के बिना ये प्रमाण और नए की बातें बनती नहीं भैया। ऐसा है। इसलिए वो निक्षेप, नए, प्रमाण, ये सब आता है, और ये सब विकल्प रूप है। और समय सारजी शास्त्र में 13वीं नंबर की गाथा के बाद ये सब चर्चा, इस प्रमाण, ये संस्कृत टीका है अमृतचंद्राचार्य स्वामी की, उसमें इन सब की बातें आई हैं। और पंडित जयचंद जी साहब ने वहाँ उसका खुलासा भी किया, उस प्रमाण निर्णय का। वहाँ भी उन्होंने भी चर्चा की है, और उन्होंने भी चर्चा की है आचार्य देव ने। अब यहाँ कहते हैं, देखो, आत्मानुभव से कर्म बंध नहीं होता, बंध अधिकार है ना ये। तो ये आत्मा के अनुभव तक ले गए हैं, और शरीर इत्यादि को सब भिन्न बताया है, और पहले से शरीर की दशा वगैरह का, इसका सबका वर्णन उन्होंने किया, संपदा का वर्णन किया, मन का वर्णन किया, ये सब बताया, उससे भिन्न बताया आत्मा को। तो अब यहाँ कहते हैं कि आत्मानुभव से कर्म बंध नहीं होता। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव आत्मा का अनुभवी नहीं है, उसे कर्म का बंध होता है। और आत्मा का अनुभवी कौन नहीं है, जिसको राग द्वेष मोह है, उसको आत्मा का अनुभव नहीं है। और जिसको आत्मा का अनुभव है, उसे राग द्वेष मोह नहीं होते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 56 नंबर का छंदपन पढ़ते हैं इसको। चौपाई है, ए विधि वस्तु व्यवस्था जाने, रागादिक निज रूप न माने,
ताते ज्ञानवंत जग माही। बस ये कह दिया। ये विधि वस्तु व्यवस्था जाने। ये वस्तु व्यवस्था ये है भाई। वस्तु व्यवस्था माने कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, ये वस्तु व्यवस्था है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मैं आत्मा और मैं इस देह का कुछ करूं, मैं कर्म का कुछ करूं, या मैं महाव्रत पालूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। ये वस्तु व्यवस्था नहीं है। दोनों सब न्यारे न्यारे हैं। कर्म का सद्भाव है, कर्म का उदय है, कर्म के उदय के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, राग द्वेष में होता है जीव। इन सब के बाद भी, ये सब रहने पर भी जीव चेतना स्वभावी है, और वो त्रिकाल चेतना स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। इन सब चीजों से वो बिल्कुल कतई अप्रभावित है। ये वस्तु व्यवस्था है, ऐसा तुम जानो। लेकिन तुम ऐसा न जान करके जो तुम नहीं हो उसे तुम अपना रहे हो, ये वस्तु व्यवस्था के विपरीत है, ये बताते हैं। और यही तुम्हारे बंध का कारण है। अविद वस्तु व्यवस्था जाने, रागाधिक निज रूप न माने। बस अब ये जो बात जितनी बताएंगे ना, जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं, तो वो मैं अपना नहीं मानू। बस ये सब सात तत्व का श्रद्धान मैं नहीं हूं, या 28 मूल गुण का पालन मैं नहीं हूं, ये शास्त्र ज्ञान मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। ये सब भिन्न है। ये प्रमाण नय का ज्ञान मेरा नहीं है, ऐसा है। ऐसे जाने, रागादिक में ये सब आ गया। ताते ज्ञानवंत जग माही, तो ऐसा जो ज्ञान जानता है, ऐसा वो ज्ञानवंत आत्मा, ज्ञानवंत जीव जग में कर्म बंध को करता नहीं। वो कर्म बंध का करता नहीं है, अर्थात उसे कर्म का बंध नहीं होता है भाई, वो कर्म बंध से छूट जाता है, ऐसा आशय है। अर्थ दिया है, संसार में सम्यक दृष्टि जीव ऊपर कहे अनुसार आत्मा का स्वरूप जानता है, और राग द्वेष आदि को अपना स्वरूप नहीं मानता, इससे वह कर्म बंध का करता नहीं है। देखो ये बात कई बार कही जाती है, सम्यक दृष्टि जीव ऊपर कहे अनुसार आत्मा का स्वरूप जानता है। वो सम्यक दर्शन जो पर्याय में प्रकट हुआ है, वो पर्याय है। पर्याय में व्यक्त हुआ है ना, स्वभाव में तो त्रिकाल है, वो पर्याय में व्यक्त हुआ है। और जो सम्यक ज्ञान की पर्याय है, उस सम्यक दर्शन जो पर्याय में हुआ है, व्यक्त हुआ है, उसे अपना स्वरूप नहीं मानती है। इसको अपना स्वरूप मानती है अखंड आत्मा को, त्रिकाल आत्मा को, परम पारणामी भाव रूप आत्मा को। हाँ, सम्यक दर्शन का ज्ञान उसे है, लेकिन ये सम्यक दर्शन मात्र मेरा स्वरूप नहीं है भाई, ये तो एक समय की पर्याय है। उसकी दृष्टि करना उसे वो दुख मानता है, पाप मानता है। ये मैं तो पूरा परम पारणामी भाव, चेतना स्वरूप त्रिकाल, ऐसा महामहिम वस्तु हूं, ऐसा मानता है। ऐसा है। समय हो गया, आगे चर्चा कर।